So now welcome Mr. Gulshan Kumar. दोस्तों नमस्कार। मैं चाहूँगा कि जबीर सर के माध्यम से बहुत ही शानदार एंकरिंग रहा और मैं चाहूँगा कि सबसे जोरदार ताली होनी चाहिए जबीर सर के लिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होता है, एक नेचुरल वे होता है यानी कि प्राकृतिक तरीका होता है और एक कृत्रिम तरीका होता है। दो तरीका होता है, लेकिन हम सभी को, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, सबको पता होगा कि जो नेचुरल तरीका होता है, जो भगवान का बनाया हुआ तरीका होता है, कहीं ना कहीं बेहतर होता है। तो हम सभी लोग अपनी ज़िंदगियाँ तो जी ही रहे हैं, बट यदि अपने लाइफ को, अपने ज़िंदगी को यदि नेचुरल तरीके से जिया जाए तो सच में बहुत ही शानदार होगा, खूबसूरत होगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग के बीच में एक संस्था है जिसका नाम एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है और ये बताती है कि किस तरह से हम सभी लोग अपने नेचुरल वे को बिताए, अपने लाइफ को बिताए। बट उससे पहले, जैसे आप सभी को पता होगा और यदि नहीं पता होगा तो मैं बता देना चाहूँगा, हम सभी लोग, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, सबके हाथों में कुछ IQ पॉइंट होता है। और दुख की बातें होती है दोस्तों कि हम सभी को पता नहीं होता है कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट है। बट जब हम ताली बजाते हैं तो प्रत्येक पॉइंट एक दूसरे से दबते हैं और उनके दबने से हमारे शरीर में तमाम तरह के रोग होते हैं जो ठीक भी होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक सबसे जोरदार ताली होनी चाहिए अपने हेल्थ के लिए। जोरदार ताली होनी चाहिए। यहाँ पे कितने गेस्ट फर्स्ट टाइम आए हैं? पहली बार कितने लोग यहाँ पे आए हैं? क्या बात। मैं चाहूँगा अपने पुराने साथी से कि एक जोरदार ताली होनी चाहिए इन सब के लिए। दोस्तों आप सभी को सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, यहाँ पे बैठे जो न्यू गेस्ट आए उनके मन में, जो पुराने साथी उनको तो पता ही हो गया है, बट जो न्यू साथी उनके मन में कहीं ना कहीं डाउट होगा कि जो व्यक्ति यहाँ पे सामने खड़ा है वो कहीं डॉक्टर तो नहीं है। बट हम सब कोई डॉक्टर नहीं है। हम सभी लोग जो भी ट्रेनिंग आपको देंगे, प्रोडक्ट प्लान, इनकम प्लान जो भी देंगे, हम सभी लोग एक हेल्थ एडवाइज़र हैं। और यहाँ पे जैसे आप सभी लोगों को पता होगा, जब हम धूप से घर में जाते हैं तो मम्मी बोलती है कि बेटा ठंडा पानी मत पीना, नहीं तो सर्दी जुकाम हो जाएगा। तो मम्मी कोई डॉक्टर तो नहीं होती, बट वो एडवाइस देती है जिससे हम सभी लोग अपने हेल्थ को सुधारते हैं। ठीक उसी प्रकार कभी चोट लग जाती है तो दूध में हल्दी डाल करके पीते हैं जिससे हमारा हेल्थ ठीक होता है। तो कोई वो डॉक्टर तो नहीं होता है, बट एक हेल्थ एडवाइज़र होता है। और यदि उसकी बातों को हम सभी लोग फॉलो करते हैं, मानते हैं, तो अपने हेल्थ में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट देखते हैं। ठीक उसी प्रकार हम आज के दिन आप सभी को हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा, जागरूक करूंगा, जिसको जान करके, जिसको सुन करके यदि आप अपने लाइफ में फॉलो करते हैं तो 100% आपके हेल्थ में जो है परिवर्तन होगा। दोस्तों जिस संस्था में हम सभी लोग काम करते हैं, जिस संस्था के बारे में आप सभी से मैं चर्चा करने वाला हूं, उसका नाम आप देख सकते हैं एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है। मैं चाहूँगा इसके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। इसमें एक सिस्टम कार्य करता है, हमारे AWPL में एक सिस्टम कार्य करता है जिसका नाम फाइटर सक्सेस सिस्टम है, जो आप इस फोल्डर के माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारी कंपनी को जो AWPL है तमाम तरह का अवार्ड मिला हुआ है, आप देख सकते हैं इस फोल्डर के माध्यम से तमाम तरह का अवार्ड मिला हुआ है। और आप सभी को पता होगा कि अवार्ड किसी खराब काम के लिए नहीं मिलता है, गलत कार्य के लिए नहीं मिलता है। जब हम लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं तभी हम सभी को जो है अवार्ड मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड से, जो हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक होते हैं प्रणब मुखर्जी, इनके द्वारा सम्मानित किया गया। प्लस इसके अलावा जो है जब राम जन्मभूमि बन रही थी उस समय जो 21 लाख का डोनेशन दिया गया था हमारी कंपनी के थ्रू। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जब कोविड-19 आया था, कुछ टाइम पहले कोविड-19 आया था, और उस समय आप, चूँकि हमारा पूरा इंडिया आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था, उस समय हमारी संस्था जो है, कंपनी हमारी 25 लाख का डोनेशन दी थी उस असहाय लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए। प्लस उसके अलावा जो है तमाम तरह का अवार्ड है, जैसे मिलियन बिलियन अवार्ड हो गया, चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड हो गया, इंडियन आइकन बिजनेस अवार्ड हो गया, भारत सौश्री अवार्ड हो गया, तमाम तरह का अवार्ड है। और आप सभी को पता होगा कि अवार्ड तभी मिलता है जब हम कुछ अच्छे कार्य करते हैं। प्लस इसके अलावा जो है
कोई भी हम कार्य करते हैं उसके लिए एक हेड ऑफिस का होना जरूरी होता है, जहाँ से उसके नियमों को, नीतियों को बाकायदा जान सके, समझ सके, यदि हमारे पास कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो उसका सोल्यूशन निकाल सके। ठीक उसी प्रकार हमारी कंपनी का हेड ऑफिस आप देख सकते हैं सेक्टर 17 द्वारिका न्यू दिल्ली में है। यदि आपको कोई विजिट करना हो, जाना हो तो आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोल्डर के माध्यम से हमारे कंपनी के CEO है, MD हैं, मिस्टर संजीव सर हैं, जिन्होंने इस कंपनी की स्थापना की। मैं चाहूँगा इस व्यक्ति के लिए, इस इंसान के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों यदि मैं संजीव सर की बात करूं, इन्होंने 15 साल तक इंडियन आर्मी में भी काम कर चुके हैं। उसके बाद 15 साल का इनका सक्सेसफुल लीडर की तरह से एक अनुभव भी हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग में। उसके बाद हर एक अनुभव के बाद 9 नवंबर 2014 को इन्होंने AWPL का निर्माण किया, AWPL संस्था का निर्माण किया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अबाउट द प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट के बारे में इसमें जानकारियाँ दी गई है, बट इसमें बताया है कि जो इसका कंसेप्ट है, दिखाया गया यहाँ पे जो इसका कंसेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग का है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कितने लोगों को पता है? दीपक जी, सत्या जी, बस 2-3 लोगों को, मतलब अभी आपको भी पता है। ओके, लग रहा है कि इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है हम बताएंगे। जैसे मान के चलिए हमारे पास यदि एक पेन है, ये पेन बनता है किसी कंपनी में बनेगा, फिर किसी दुकान पे आएगा, होलसेल में आएगा, फिर रिटेलर के पास आएगा, यानी कि घूमते हुए पेन हमारे पास आता है, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट सेलिंग। बट जो कोई प्रोडक्ट बनता है और डायरेक्ट बनने के बाद फैक्ट्री से, मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री से डायरेक्ट कस्टमर के पास जाता है, उसको डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। और हम लोग की जो संस्था है AWPL है, ये डायरेक्ट सेलिंग पे काम करते हैं, यानी कि इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता है, डायरेक्ट कंपनी बनेगा और डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुँचता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ पे फोल्डर के माध्यम से दिखाया गया कि हमारी कंपनी जो है तमाम राज्यों में कार्य करती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मतलब ऑल इंडिया में कंपनी काम करती है। और बहुत जल्द हमारी कंपनी जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी जाने वाली है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जब हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे आप देखे होंगे कि हाई स्कूल इंटर में आप पढ़े होंगे, हाई स्कूल इंटर में पढ़ेंगे तो उसके लिए एक लिखित रूप से आपको एक सर्टिफिकेट मिला होगा। ठीक उसी प्रकार हमारी कंपनी का कुछ लीगल डॉक्यूमेंट है, जब इस फोल्डर के माध्यम से देख सकते हैं, जो भारत सरकार द्वारा अप्रूव हो चुका है। यहाँ पे शरीर के कुछ तत्व दिखाए गए हैं दोस्तों। जैसे शरीर जो होता है उसके कुछ तत्व होते हैं, जैसे पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, तमाम तरह के तत्व होते हैं। और जब इन तत्वों की कमी होती है तो हमारे शरीर में तमाम तरह का रोग होता है, जैसे डायबिटीज हो गया, रक्तचाप, पाचनतंत्र विकार, तंत्र का विकार, हृदय रोग, हड्डी और जोड़ों का विकार, आंखों की समस्या, शरीर में दर्द, याददाश्त में कमी, मतलब तमाम तरह का दिक्कत हो जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, और यहाँ पे जो बायो से होंगे वो इसके बारे में जानते होंगे। जैसे परमाणु होता है, कोशिका होता है, ऊतक होता है, फिर अंग होता है, उसके बाद पूरे बॉडी का निर्माण होता है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ इंडिया के मुताबिक एक सर्वे किया गया और सर्वे में देखा गया कि एक फैमिली में 10 लोग हैं, 10 में से एक बीमार है, एक स्वस्थ है और 8 अस्वस्थ हैं। तो कहीं ना कहीं हम सभी के लिए एक चिंतन का विषय होता है। यस या नो? जोर से एक बार एनर्जी के साथ यदि बोलेंगे तो हमको भी मजा आएगा, लगेगा कि नहीं हमारे जितने फाइटर है सच में एनर्जेटिक है। यस या नो? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं चिंतन का विषय है। यदि 10 लोगों में से 8 लोग अस्वस्थ एक फैमिली में, तो कहीं ना कहीं चिंतन का विषय है। और इसी चिंतन के विषय पे हम सभी लोग चर्चा करेंगे कि जो भी दिक्कत है उसका किस तरह से सलूशन जो है निकाला जाए। यहाँ पे कुछ संकेत दिखाया गया है, जैसे भारत दुनिया में मधुमेह की राजधानी है, भारत दुनिया में कैंसर की राजधानी है, अधिकांश भारतीय दिल की बीमारियों के कारण मर रहे हैं, कई भारतीयों को पाचन संबंधी विकार हो रहे हैं, भारत में से 6 में से हर एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में कभी न कभी मस्तिष्क विकार रहा होगा। यानी कि चूंकि पहले ऐसा नहीं था, बट आज की डेट में क्या है कि तमाम तरह का दिक्कत हो गया। आप यहाँ पे आप स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पे आप स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं, इसमें दिखाया गया कि जो पहले के लोग थे, जो पहले का जीवन था और जो आज का जीवन है उसमें अंतर क्या है। पहले के लोग जो है जब ये सर काफ़ी अच्छे समय तक जीते थे, है कि नहीं ऐसा? काफ़ी लंबे समय तक जीते थे, 100 साल, 150 साल, 2-2 वर्ष तक, मतलब काफ़ी लंबे समय तक जीते थे। बट आज के लोग जो है 60 साल, 70 साल, लास्ट 80 जा रहा है और बहुत ही कम समय में एक्सपायर हो जा रहा है। आखिर उसका रीजन क्या है? जो पहले के लोग थे, मतलब जो बच्चे थे घर ही में पैदा होते थे, पहले के लोग फल फ्रूट्स खाते थे, एक्सरसाइज करते थे, और यही रीजन था 70, 80, 90 साल में भी उनके चेहरे पे एक लाइट दिखती थी, है कि नहीं? लाइट दिखती थी। बट आज के डेट में पिज्ज़ा, बर्गर, मोमो, तमाम तरह की चीज़ें लेते हैं जो हमें लेना नहीं चाहिए, और हम डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर हमें पैरासीटामॉल, जीरोडाल पी, एमोक्सिलिन, तमाम तरह के एंटीबायोटिक दवाएँ देता है, और फिर दुख की बात यह है कि दवाएँ भी काम करना बंद कर देती है और बहुत ही कम समय में
60-70 लास्ट 80 साल तक हम इस दुनिया को अलविदा कर देते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पहले के ज़माने में कुछ बीमारियां थी जो इस फोल्डर के माध्यम से दिखाया गया, जैसे मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक, प्लेग, चिकन पॉक्स, हगजा, क्षय रोग, तमाम तरह की बीमारी होती थी। बट आज के डेट में जो बीमारी उसके बारे में बताया गया, जो ऑस्टियोपोरोसिस, दमा, मधुमेह, दौरा, कैंसर, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, तमाम तरह की बीमारी। अब यहाँ पे बताया गया कि गलत क्या हुआ, जो भी बीमारी है इसका रीजन क्या है, गलत क्या हुआ। तो साफ यहाँ पे फोल्डर के माध्यम से दिखाया गया है कि हमें लेना चाहिए फल फ्रूट्स, विटामिन, और हम लेते क्या है, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमो। तो कहीं ना कहीं ये हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। प्लस नीचे यहाँ पे दिखाया कि जो आज की डेट में मिट्टी है, मिट्टी में पोषक तत्व का अभाव हो चुका है। खाना बनाने का तरीका, क्या नाम है दादी जी आपका? आपका क्या नाम है? खड़े हो जाइए, आप थोड़ा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? दिव्या देवी। पहले के ज़माने में जैसे लोग जब खाना बनाते थे तो किस तरह से बनाते थे? सही बात है, बहुत बढ़िया। बैठ जाइए, जोरदार। रेडीमेड बना रहे, बैठ जाइए। दोस्तों, जो पहले के लोग थे वो चूल्हे पे खाना बनाते थे और खाना पकता था, उसके बाद जो उसे विटामिन है मिलना चाहिए हमें मिलता था, पूरी तरह से जो पोषक तत्व तो मिलना चाहिए था मिलना था। बट आज की डेट में क्या है कि 5 मिनट में खाना बन जा रहा है, कुकर पे, गैस पे, तमाम तरह की टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं जिसके माध्यम से 5 मिनट में खाना तैयार हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें जो पोषक तत्व तो मिलना चाहिए, जो विटामिन मिलना चाहिए, वो विटामिन मिल नहीं पाता है। इसके अलावा यहाँ पे आज का भंडारण परिवहन दिखाया गया यहाँ पे। मतलब पहले के ज़माने में क्या था, जब आम का सीजन है तो आम मिलेगा, अमरूद का सीजन है तो अमरूद मिलेगा। बट आज के समय में आप किसी भी समय कोई भी फल खोजिए, हर वक्त मौजूद है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है, इफ इट इज हार्मफुल टू ब्रीथ, इज इट नॉट हार्मफुल टू ईट। कहने का मतलब है कोई भी किसान अपने फसलों को, अपने पैदावार को अधिक बढ़ाने के लिए कृषि में जो है तमाम तरह के केमिकल का छिड़काव करता है, दवाओं का छिड़काव करता है। और जब छिड़काव करता है, सत्येंद्र सर धान बोए सर, धान बोए, उसमें केमिकल का छिड़काव करते हैं। तो केमिकल का छिड़काव करते हैं तो जाहिर सी बात है अपने नाक को, अपने मुंह को मास्क द्वारा ढक लेते होंगे। ऐसा क्यों करते हैं सर? अंदर चला जाएगा। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली होनी चाहिए सर के लिए। आप लोग जान सकते हैं दोस्तों कि जब हम मास्क का छिड़काव करते हैं कहीं उसका स्मेल हमारे अंदर ना जाए, हमें नुकसान ना कर दे। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब हम फसलों पे छिड़काव करते हैं, उसी केमिकल को हमारा फसल जो है एब्जॉर्ब करेगा, उसी से बड़ा होगा, और जब हम उसको खाएंगे तो क्या वो नुकसान नहीं करेगा? वो भी नुकसान करेगा, दिक्कत करेगा। बट इसके बारे में तो सोचते नहीं। केमिकल इन फूड व्हाट वी ईट, मतलब कहने का मतलब है जो भी हम ठंडा, ड्यू, कोको कोला, माउंटेन, जो भी ठंडा पीते हैं, उसमें जो चम्मच होता है 16 चम्मच चीनी यहाँ पे दिखाया गया है, कंप्रेस करके मशीन द्वारा मिला दिया जाता है, जिसको पीते बट हमें पता नहीं चलता, और 16 पॉइजन के रूप में काम करता है जो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तमाम तरह का दिक्कत है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, विकिरण, तमाम तरह का दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ डिजीज, जो आज के डेट में डिजीज है उसके बारे में बताया गया है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि जो हृदय का रोग है उसके बारे में बताया गया। पहले के ज़माने में क्या था, जो हार्ट अटैक की समस्या थी, पहले लोग कहते थे यदि एक बार हार्ट अटैक आ जाए तो टेंशन की कोई बात नहीं, अभी 2 बार आएगा, 2 बार आ जाए फिर भी कहते थे टेंशन की कोई बात नहीं, अभी 1 बार और आएगा। यानी कि 3 बार हार्ट अटैक आता था, और उस समय 3 बार हार्ट अटैक आने के बाद लोग मरते थे। बट आज की डेट में क्या होता है, हार्ट अटैक की मात्रा इतनी बढ़ चुकी है कि कब व्यक्ति बैठे बैठे एक्सपायर हो जाए कोई पता नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं इसका मात्रा आज के डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। डायबिटीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। पहले के लोग बोलते थे कि डायबिटीज़ जो शुगर है अमीरों की बीमारी है, बट ऐसा नहीं है। आज के डेट में टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सर्वे के अनुसार ऐसा जाना गया है कि भारत में जो है हर एक के 7 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति को डायबिटीज़ की समस्या होती है, गठिया की समस्या है, ओबेसिटी की समस्या है, हाइपरटेंशन। आज के डेट में लोगों को छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। इसके अलावा कैंसर की समस्या है, प्लस यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस है, एलर्जी है, स्टोन प्रॉब्लम है, गायनी की प्रॉब्लम है, लीवर की समस्या है, तमाम तरह की दिक्कत है जो आप इस फोल्डर के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे दिखाया गया है कि अपने उच्चतम स्वास्थ्य को वापस कैसे लाएं, यानी कि जो हमारा उच्चतम स्वास्थ्य खराब हो चुका है, जो हमारा उच्चतम स्वास्थ्य खराब हो चुका है, इसको वापस कैसे लाया जाए, इसको वापस कैसे लाया जाए। यदि आपकी फैमिली में कोई मान के चलिए 10 मेंबर है, उसका हेल्थ खराब होता है, हम डॉक्टर से दवा लेते हैं, एंटीबायोटिक दवाएं देता है, दिक्कत की बात है कि वो भी दवाएं काम करना बंद कर दी है, तो ऐसे हाल में अपने फैमिली को ऐसे
दुखी नहीं छोड़ सकते, ऐसे दर्द से तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकते। इसलिए हमें जो है, आप यदि मर्जी से आए या फिर मजबूरी में आए, बट हमें जो है आयुर्वेदिक पद्धति को अपनाना होगा। मैं चाहूँगा एक जोरदार ताली होनी चाहिए आयुर्वेदिक पद्धति के लिए। दोस्तों आप देख सकते हैं इसी से रिलेटेड हमारी कंपनी जो 8 तरह के प्रोडक्ट बनाती है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, हेयर केयर, ओरल केयर, फूड प्रोडक्ट, होम केयर, एग्रीकल्चर, मेकअप, मतलब तमाम तरह का प्रोडक्ट है। यदि आपको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो हमारी कंपनी जो है तमाम तरह का प्रोडक्ट बनाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे इम्यूनोडा के बारे में बताया गया था। जैसे अभी जो बीता हुआ समय है, उस समय कोविड-19 आया था और उस समय सिर्फ वही लोग बचे, चूँकि हमारे रिलेशन से भी कुछ लोग एक्सपायर हुए थे कोविड-19 में, और उस समय आप सभी के रिलेशन से भी कुछ ना कुछ लोग एक्सपायर हुए होंगे, बट उस समय सिर्फ वही लोग बचे हैं, उस समय बस वही लोग बचे हैं जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था। तो यदि आप जो है इम्यूनोडा का इस्तेमाल करते हैं, आपका हेल्थ बढ़िया रहेगा, आपकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है। यहाँ पे थंडर ब्लास्ट के बारे में बताया गया, नसों की ब्लॉकेज को खोलेगा। ज्वाइन कटर ऑयल के बारे में बताया गया, यदि आप घुटने से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसमें बेस्ट काम करता है। ऑर्थोडॉग है, घुटने से रिलेटेड बेस्ट रिजल्ट देता है। गाइनोडॉग है, मतलब स्त्रियों का, जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, उनको गायनिकी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो उसमें गाइनोडॉग एक बेस्ट रिजल्ट देता है। प्लस इसका और भी रिजल्ट है, जैसे यदि किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, तो ऐसे ऐसे लोगों का भी इसमें रिजल्ट लिया गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। डायबिटीज है, शुगर में अच्छा रिजल्ट देता है। लियोडॉग यदि आपका लीवर 50% खराब हो चुका है, बेस्ट रिजल्ट देता है। एक्सपंज तुलसी है जो कि 200 प्लस बीमारियों में काम करता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्लोरोडॉग है, यदि आपके फेफड़े से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो उसमें बेस्ट रिजल्ट देता है। वायरल डॉग है, वायरल बीमारियों में अच्छा रिजल्ट देता है। आप सभी लोग कृपया इधर अपने ध्यान को केंद्रित न करें, कंसंट्रेशन इधर बनाए रखें, जैसे ठीक होगा ऑटोमेटिक चलेगा, ठीक है। एक जोरदार ताली होनी चाहिए खुद के लिए। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बताया गया, जैसे क्लोरोडॉग हो गया, फेफड़े के इन्फेक्शन में अच्छा रिजल्ट देता है। वायरल बीमारी में वायरल अच्छा रिजल्ट देता है। कार्डियोडॉग यदि हार्ट से रिलेटेड किसी कोई समस्या उसमें बेस्ट रिजल्ट देता है। इसके अलावा कफ डॉग यदि कफ से परेशान है, अच्छा रिजल्ट देता है। किड डॉग बच्चों के लिए रामबाण माना जाता है। शिलाजीत आप हमारे इम्यून सिस्टम पर बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक हर्बल टी है, ऐसा माना जाता है कि यदि हमें नुकसान करता है तो सुबह की पहली चाय होती है ना दीपक जी, काफ़ी आप प्लान देते समय इस बात को बताते हैं। सुबह की पहली चाय है, सही बात है। यदि हमें कुछ चीज़ नुकसान करता है तो सुबह की पहली चाय होती है, और उस चाय के बजाय यदि आप एक हर्बल टी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। यहाँ पे प्रोडॉग है जो कि आपके मसल को काफ़ी गेन करता है। आई ड्रॉप है, अभी कुछ समय पहले एक बीमारी आया था जिसका नाम क्या था प्रियंका जी, आंखें लाल हो रही थी उस समय, आई फ्लू हुआ था। और आई फ्लू में हमारा जो प्रोडक्ट है आई ड्रॉप है, काफ़ी सेल होता है, और सेल होने का बस यही रीजन है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे ओबेड आगे दिया, मोटापे से परेशान है, अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। स्टोन आगे दी, स्टोन से रिलेटेड आपको कोई समस्या हो अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। पाइलोड आगे बहुत सिर में प्लस आंतों के घाव कोई भरने में अच्छा रिजल्ट लेता है। थायराइड आगे, जैसे हम कोई थायराइड के लिए दवा खाते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि कोई थायराइड माइनस हो प्लस हो, और उस वक्त यदि हमारी दवा बंद होती है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशू हो सकता है, हम एक्सपायर भी हो सकते हैं। बट हमारा जो थायराइड आगे, थायराइड में एक अच्छा रिजल्ट देता है। फीवर्ड आगे, आपको यदि बुखार से रिलेटेड कोई समस्या हो अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। प्लस पैड है जो कि एक बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देता है। एलोवेरा है पेट के लिए, लीवर के लिए अच्छा रिजल्ट देता है। प्लस ब्रेन डॉग, यदि आपका ब्रेन जो है डिस्टर्ब है, याददाश्त में कमी है, ब्रेन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो उसमें बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देता है। एक्स हर्बल, एक्स त्रिफला हो गया, आइंट हो गया, एडीडॉग हो गया। यदि कोई व्यक्ति नशे से परेशान है, नशे से दिक्कत है उसको, तो कोई भी नशे की दवा हम देते हैं तो उससे तमाम तरह के साइड इफेक्ट भी हमको देखने को मिलता है। तमाम तरह के जो है साइड इफेक्ट भी हमको देखने को मिलता है। बट यदि आप इस एडीडा का इस्तेमाल करते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट का, आप उसके नशे को छुड़ा सकते हैं। सत्येंद्र सर, नींद आ रही है आपको? नींद आ रही है सर? नींद आ रही क्या आपको? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है एलर्जी डॉग है, यदि आप एलर्जी से परेशान हैं तो आपको इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके एक बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। प्लस मेहंदी है, एक्स वेन डॉग है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो हमारी नसें हैं कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है नसों में, बट यदि आपको नसों से रिलेटेड कोई समस्या हो, वेन डॉग का इस्तेमाल करके एक अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तमाम तरह का चीज़ें हैं, मतलब कहने का मतलब जो भी मैं 8 तरह का प्रोडक्ट दिखाया आप सभी को, 8 तरह का प्रोडक्ट दिखाया, हेल्थ केयर, ओरल केयर, फूड सप्लीमेंट,
किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो आप यहाँ से प्रोडक्ट ले सकते हैं। इसमें एक और भी प्रोडक्ट आता है जिसका नाम डेंटोडा क्रीम है, जो कि दोस्तों मैं इस प्रोडक्ट का खुद काफ़ी बार इस्तेमाल कर चुका हूँ। इसका तमाम तरह का यूज है, जैसे आपके दांतों में पानी जो है ठंडा गर्म लगता है, आप खोलने से परेशान हैं, आपको कहीं जल जाता है वहाँ पे भी लगा सकते हैं, खांसी हो जाता है गले में लगा सकते हैं, सर दर्द है अपने सर पे लगा सकते हैं, फिर कहीं खुजली है, किसी प्रकार का कोई भी समस्या हो, यदि आपकी गैस की समस्या हो, इस डेंटोडा क्रीम को जो है मटर के दाने भर गर्म पानी में लेते हैं तो इससे जो क्या है कि आपकी गैस की समस्या तुरंत 5 मिनट में ख़त्म होती है, फास्ट काम करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसमें तमाम तरह की चीज़ें हैं जो आप इस फोल्डर के माध्यम से देख सकते हैं। मैं जानना चाहूँगा कैसा लगा? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सेकंड प्लान चालू करिए। दोस्तों ये तो रही हेल्थ की बातें, अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के साथ साथ यहाँ से यदि आपको कुछ इनकम करने का मौका मिले तो क्या उसको जानना चाहेंगे? यस या नो? जानना चाहेंगे आप सभी लोग? तो हमारे बीच एक बहुत ही ग्रेट एंड डायनामिक पर्सनालिटी मौजूद है जिनको मैं स्टेज पे कॉल करना चाहूँगा, और आज यहाँ पे जो 2-4 शब्द हम लोग बोल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं सर का उसमें बहुत बड़ा रोल है और यहाँ से एक बहुत ही अच्छी खासी इनकम भी किए हैं। तो मैं ज़्यादा देर न करते हुए उस ग्रेट पर्सनालिटी को यहाँ पे बुलाना चाहूँगा, और मैं जब भी उनको बुलाऊँ अब सभी लोग भारतीय सभ्यता के अनुसार एक जोरदार तालियों से सर का स्वागत होना चाहिए। तो मैं उस ग्रेट पर्सनालिटी को यहाँ पे बुलाना चाहूँगा। सो नाउ वेलकम मिस्टर रविंद्र सर।